और आज बात विश्लेषण में होगी नेताजी के शिष्य को शिवपाल की चुनौती की, क्योंकि बहू डिंपल के लिए शिवपाल ने मोर्चा खोल रखा है। वो प्रचार तो कर रहे हैं, साथ ही भाजपा के प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर तीखे हमले भी कर रहे हैं। उनके एक बयान को लेकर इस वक्त खूब सियासत गर्मा गई है, लेकिन इन सब के बीच शिवपाल पर हो रहे एक्शन पर चर्चाएं खूब है, क्योंकि 3 दिन में शिवपाल को 3 झटके लगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी लड़ाई तेज हो रही है, क्योंकि अब उपचुनाव की जंग में तालिबान की एंट्री हो गई, तो वहीं आजम खान अपने आंसू को हथियार बना रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या आंसुओं के दम पर आजम अपना गढ़ बचा पाएंगे? तो कहीं मत जाइए, बन रही हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में बात सबसे पहले मैनपुरी में महासंग्राम, क्या होगा यादव लैंड का अंजाम, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने अपने पिता की विरासत को बचाने की चुनौती है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन सबसे ज्यादा जोर शिवपाल यादव ने लगा रखा है, जिन्होंने बहू को जिताने के लिए नेताजी के शिष्य पर हमलों की झड़ी लगा दी। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भी पलटवार कर रही है, जो कह रही है कि सपा चाहे जो कर ले, इस बार कमल खिल कर रहेगा। मैनपुरी में महासंग्राम, यादव लैंड में क्या होगा अंजाम? बहू के लिए शिष्य को चुनौती, लाल किले में किसकी विजय होगी? प्रत्याशी भी बन गए और शिष्य भी हमारा बताते हैं। हमने शिष्य तो नहीं हो, शिष्य कभी छिपके नहीं कहीं जाता है। विरासत बचाने की लड़ाई, समाजवादी कुनबे ने ताकत दिखाई। मैनपुरी से शिवपाल का संदेश, छोटे नेताजी बने अखिलेश। यादव तुम थे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। चुनाव मैनपुरी का है, लेकिन पारा पूरे देश का चढ़ा हुआ है, क्योंकि भाजपा के लिए ये एक सीट है, पर समाजवादी पार्टी के लिए ये नाक की लड़ाई है। यही वजह है कि अपने गढ़ को बचाने के लिए सपा ने पूरी ताकत लगा दी है। न सिर्फ अखिलेश यादव, बल्कि शिवपाल यादव से लेकर समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही भाजपा को सीधी चुनौती दे रहा है। और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर बुधवार को जसवंत नगर से आई, जहां एक मंच पर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव परिवार की एकजुटता दिखा रहे थे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एक तरफ लाल सेना है, तो वहीं दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड। और आज जसवंत नगर में पूरा परिवार एक साथ मंच पर नजर आया। प्रत्याशी डिंपल यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल एक साथ एक मंच पर ताखा ब्लॉक में दिखाई दिए। परिवार ने एकजुटता का संदेश दिया, कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि ये चुनाव हर हाल में जीतना है। नेताजी के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि। इसी मंच पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी भी मौजूद थे, जो यूपी बिहार के गठबंधन के रंग को गाढ़ा कर रहे थे। लेकिन जब डिंपल ने शिवपाल के पैर छूकर जीत का आशीर्वाद लिया, तो शिवपाल ने बहू के लिए अपने शिष्य रघुराज शाक्य पर हमलों की झड़ी लगा दी और यहाँ तक कह दिया कि अगर मैनपुरी की जनता ने मन बना लिया तो रघुराज शाक्य अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगे। प्रत्याशी भी बन गए और शिष्य भी हमारा बताते हैं। हमने शिष्य तो नहीं हो, शिष्य कभी छिपके नहीं कहीं जाता है। जिस आदमी को जहाँ क्लर्क था, क्लर्क की नौकरी भी हमारे द्वारा दी गई थी और क्लर्क की नौकरी छुड़ा करके 2 बार एमपी जसवंत नगर से तो हमने अकेले ही जिता दिया था। बहुत वोटों, किसी की भी जरूरत नहीं थी, तब भी थोड़ा थोड़ा सब जगह से मिला। शिवपाल लगातार बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर हमलावर हैं और आज जसवंत नगर की जनसभा में उन्होंने रघुराज शाक्य पर हमला बोलते हुए कहा कि जो राजनीतिक गुरु, जो व्यक्ति हमें बताता है, दरअसल वो चेला बनने लायक ही नहीं है। हमने उसे 2 बार सांसद बनाया,
एक बार विधायक बनाया, उसकी नौकरी लगवाई, इसके साथ ही लगातार जसवंत नगर से हम उसको जितवाते रहे, जिसकी वजह से वो 2 बार संसद पहुंचा। उसने कहीं ना कहीं हम लोगों को धोखा दिया है। जहां शिवपाल गरज रहे थे, वहीं अखिलेश यादव भाजपा पर बरस रहे थे। दरअसल जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, अखिलेश यादव फुल ऑन एक्शन में है, क्योंकि चुनाव भले ही डिंपल लड़ रही हों, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तो अखिलेश की ही है। सवाल इतना है कि पिछड़े एक न हो जाएं। बीजेपी की साजिश है, षड्यंत्र है कि पीछे एक न हो जाएं। समाजवादी पार्टी को कौन कमजोर करेगा, उनका लक्ष्य ये है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई बीजेपी का सफाया करेगा तो वो है समाजवादी पार्टी, और कोई दल नहीं जो सफाया करेगा नहीं। इसलिए हमें और आपको एक नहीं होना देना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश मैनपुरी में नेताजी वाला करिश्मा दोहरा पाएंगे, क्योंकि शिवपाल ने अखिलेश को छोटे नेताजी की उपाधि देकर उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह लोग जनेश्वर मिश्र को छोटे लोहिया कहते थे, अब उसी तरह अखिलेश को छोटे नेताजी कहेंगे। नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे। हम चाहते हैं अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। लेकिन मैनपुरी के इस युद्ध को जीतने के लिए भगवान बुद्ध को भी हथियार बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव की जनसभा में बुद्ध की प्रतिमा नजर आ रही है, तो केशव प्रसाद मौर्य भगवान बुद्ध को प्रणाम कर रहे हैं। जय श्री राम, नमो बुद्धाय। अब भगवान बुद्ध का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। पर भाजपा का दावा है कि भले ही 3 दशकों से यहाँ उसके हाथ खाली हो, लेकिन इस बार मैनपुरी में कमल खिलकर रहेगा। पूरी लोकसभा क्षेत्र में 100% वोट में से 65% वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य जी का है कि नहीं है? बताइए दोनों हाथ उठा करके। अगर श्री रघुराज सिंह साक्य जी के पक्ष में 65% वोट है, तो समाजवादी पार्टी कैसे जीत जाएगी? यहाँ पर अपने मोबाइल से फोन मिला के अपने एमपी के कान पर रखकर अगर दरोगा से सिफारिश ना करा सको, तो ऐसे लाड साहब की औलादों को वोट क्यों डालते हो, मैं आज तक नहीं समझ में आया। मतलब एकदम साफ है, मैनपुरी कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है, जहां हर रोज बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। हर कोई खुद को जीतता हुआ बता रहा है, पर जीतेगा वही जो मुलायम बनकर मैनपुरी की जनता के दिल पर राज करेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विरासत बचाने की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा कीमत शिवपाल को चुकानी पड़ रही है, जिनकी पहले सुरक्षा घटी, फिर सीबीआई जांच की मुश्किल बढ़ी और अब उनके बंगले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ शिवपाल की नहीं है, सपा प्रशासन पर भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगा रही है, और बात इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली में चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गई। शिवपाल को लगा तीसरा झटका, अब बंगले पर संकट मंडराया। चुनाव आयोग की चौखट पर समाजवाद, प्रशासन को लेकर बड़ा विवाद। अनियमितताएं मैनपुरी और इटावा के अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस या जिला प्रशासन उनकी शिकायत की है। जब से शिवपाल बहू डिंपल के समर्थन में आए हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले उनकी सुरक्षा घटी, फिर सीबीआई जांच की मुश्किल बढ़ी और अब उनके सरकारी बंगले पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आरोप है कि जो सरकारी बंगला विधायक के रूप में उन्हें आवंटित किया गया, वहां प्रसपा का कार्यालय चल रहा है, वो नियम के खिलाफ है। और अगर ये आरोप साबित हुए तो जैसे उनकी सुरक्षा घटी, वैसे ही उनसे बंगला भी छिन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से मैनपुरी चुनाव को देखते हुए
चुनावी हार को देखते हुए डरी हुई है, सहमी हुई है और कहीं ना कहीं अब उनको निराशा है। तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ करने पे वो लोग उतारू हैं। हालांकि ये बंगला माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को सबसे वरिष्ठतम विधायक होने के नाते मिला हुआ है और ये कोर्ट में भी तमाम जिक्र है इसके। तो अब देखिए आगे जो भी होगा हम लोग तैयार हैं। सरकार परेशान है और उनसे नाराज भी है। कभी वो सरकार के पक्ष में बोलते थे, लेकिन परिवार के एकजुट होने के बाद अब सरकार उनको एक के बाद एक निशाने पर ले रही है। पहले उनकी सुरक्षा जेड कैटेगरी से घटाकर वाई कैटेगरी की गई। इसके बाद रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल सिंह यादव की जांच के संकेत दिए और अब शिवपाल सिंह यादव का ये आवास, जहां पर उनका प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, उस आवास के आवंटन को निरस्त करने की तैयारी कर रही है सरकार। अब बड़ा सवाल ये है कि बीते 3 दिनों में जिस तरह से शिवपाल की सुरक्षा घटी, फिर सीबीआई जांच को हरी झंडी मिली और अब बंगले पर संकट आया, तो क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि जिस कार्रवाई को भाजपा जायज बता रही है, सपा उसे सोची समझी साजिश बता रही है। और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार कहीं शिवपाल को आतंकवादी न घोषित कर दे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रिवर फ्रंट का केस खोल देना, सिक्योरिटी कम कर देना या कार्यालय वापस लेना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं और मुझे तो डर है कहीं आतंकवादी ना घोषित कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी संभव है। कहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी डर क्यों रहे? क्या सोचते हैं जांच की आंच उनके पास भी पहुंचने वाली है क्या? उन्होंने भी कुछ इसमें गड़बड़ किया है क्या? ये सरकार का काम नहीं होता है। ये अगर कोई दोष होगा, कोई गड़बड़ी किए होंगे, भ्रष्टाचार किए होंगे, चाहे चाचा किए हों चाहे भतीजे किए हों, तो जांच के जो दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये विभिन्न एजेंसियां इसके लिए काम करती हैं और वो बता पाएंगी क्या स्थिति है। हमारे पास अभी इस प्रकार की कोई पत्रावली नहीं है, लेकिन इसमें जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो अच्छी बेहतर बता सकती हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में पूरा समाजवादी कुनबा शिवपाल की ढाल बनकर खड़ा नजर आ रहा है। कैबिनेट का एक एक फैसला रिवर फ्रंट के लिए लिया गया है और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो ये याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते हैं। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे। जानते हो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जब मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री हो गए तो मन चाहे कह सकते कहते हैं, दिमाग फिर जाता है लोगों का। सत्ता जो आदमी को भ्रष्ट बना देती है और परम पूरी सत्ता जब हो जाए दोबारा हो गए ना तो पूरी तरह से भ्रष्ट बना देती है। अब बात सिर्फ शिवपाल की नहीं है, एक सवाल प्रशासन का भी है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और शिवपाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनका मुकाबला भाजपा से नहीं, भाजपा के प्रशासन से है। अगर बचाने गए मिलके झगड़ा कराएंगे, उनका कुछ नहीं होगा। आपके लोगों ने गुंडाई की है, बंद हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहना। अगर पुलिस बुलाए तो जाना नहीं, पुलिस की पकड़ में भी मत आना। अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहिए, पुलिस की पकड़ में भी मत आना। प्रशासन वाली ये लड़ाई दिल्ली में चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाते हुए कहा है कि जो नई लिस्ट आई है उसमें मुस्लिम वोटर के नाम काटे जा रहे हैं और ये सब भाजपा और प्रशासन की सांठ-गांठ से हो रहा है। तमाम अनियमितताएं मैनपुरी और इटावा के अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस या जिला प्रशासन की उनकी शिकायत की है सबूतों के साथ और तथ्यों के साथ और मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर और प्रशासन पर आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहते हैं और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव केंद्रीय निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैनपुरी के जो तमाम सारे जिलाधिकारी हैं, अधिकारी हैं और इसके अलावा पुलिस कप्तान हैं, वो सब निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं और सरकार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं और इसकी उन्होंने प्रामाणिकता के साथ सबूत भी दिए हैं चुनाव आयोग को, ऐसा प्रोफेसर रामगोपाल यादव का कहना था। अब चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी की शिकायत पर गौर करता है या नहीं,
लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मैनपुरी का उपचुनाव युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका है, जिसे भाजपा और सपा हर हाल में हर कीमत पर जीतना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात आजम खान की। आजम खान के आंसू जो अंगारे बन गए हैं, क्योंकि अपना गढ़ बचाने के लिए आजम खान तूफानी प्रचार कर रहे हैं। वो कभी इमोशनल अपील कर रहे हैं तो कभी गुजरे जमाने की याद दिला रहे हैं। लेकिन अब आजम खान के एक बयान ने नया विवाद गहरा दिया। आरोप है कि आजम ने प्रचार के दौरान एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पिछली 4 सरकारों में हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये बाहर पूछता कि बाहर निकलना भी है या नहीं। अब आजम इस बयान पर भाजपा हमलावर है। आजम के आंसू बने अंगारे, लेकिन गर्दिश में हैं सितारे। आजम का विवादित बयान, रामपुर में सियासी घमासान। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। दरअसल वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, मैं इसको केवल फ्रस्ट्रेशन के कारण कह सकता हूँ। जहां एक तरफ मैनपुरी में अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं एक जंग इस वक्त आजम खान रामपुर में लड़ रहे हैं, क्योंकि जो सीट पिछले 4 दशक से उनका राज तिलक करती रही है वो दांव पर लगी है। और अब इस सीट को बचाने के लिए आजम खान चुनावी जनसभाओं के जरिए जान फूंकने में लगे हैं। वो कभी इमोशनल करके लोगों से वोट अपील कर रहे हैं तो कभी गुजरे जमाने की याद दिला रहे हैं। मैं जिंदा हूं तुम्हारे सामने, तो जब जिंदा हूं तो याद रखना, जिंदा हूं। आजम खान एक पल में आंसू पोंछते नजर आते हैं तो दूसरे पल गरजते दिखाई देते हैं, लेकिन आजम खान के एक बयान ने सियासी तूफान मचा दिया है। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। भाजपा ने आजम खान के इस बयान पर मोर्चा खोल दिया है। कोई इसे आजम की फ्रस्ट्रेशन बता रहा है तो कोई इसे हार का डर बता रहा है। दरअसल वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, मैं इसको केवल फ्रस्ट्रेशन के कारण कह सकता हूं। और जब सत्ता छिनती है तो ऐसा ही लोगों को लगता है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ निष्पक्ष भावना से जनता के बीच में काम कर रही है। आजम खान का बीती रात का जो बयान था कि अगर पिछली 4 सरकारों में हमने वो जुल्म और ज़्यादती की होती जो हम पर हो रही है तो बच्चा माँ के पेट में पैदा होने से पहले ये पूछता कि आजम खान से पूछ लो बाहर आना है कि नहीं। आजम खान का ये विवादित बयान वायरल हो चुका है और रामपुर की चुनावी माहौल में राजनीति गर्मा गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आजम खान जिस तरह से अपना गढ़ बचाने के लिए अपने आंसुओं को हथियार बना रहे हैं, क्या उससे रामपुर का मिजाज बदलेगा? क्योंकि भाजपा रामपुर में मुस्लिम मोर्चे पर उन्हें सीधी चुनौती दे रही है। रामपुर में 10 बार आजम खान जिस सीट पर विधायक रहे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी ने आसिम राजा को चुनाव मैदान में उतारा है और आजम खान अपनी सियासी सल्तनत को बचाने के लिए आंसू बहा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि क्या आजम खान के ये आंसू समाजवादी पार्टी के किले को बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। दरअसल रामपुर में 60% मुस्लिम वोट है, जो हमेशा से आजम खान की ताकत रहा है। लेकिन इस बार भाजपा ने न सिर्फ पसमानदा सम्मेलन कर मुस्लिम वोट को रिझाने की कोशिश की है, बल्कि पार्टी में मौजूद मुस्लिम चेहरों को प्रचार में उतार दिया है। लेकिन आजम अब मुस्लिम वोट के साथ दलित वोट को जोड़ने में लगे हैं। उन्हें ये ताकत आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने दी है, जो खतौली में जयंत के पक्ष में प्रचार करने के बाद अब रामपुर में आसिम रजा के लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ रामपुर से भी पहले से आजम खान जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं। सब लोग मिलकर रामपुर में जो कमी खामी इस चुनाव को जीतने में उसको पूरा करेंगे। मतलब एकदम साफ है, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, रामपुर की लड़ाई
दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि एक बाजी आजम पहले ही भाजपा के हाथों हार चुके हैं और अब हार का हिसाब पूरा करने का आजम के पास आखिरी मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं उपचुनाव में तालिबान की एंट्री। खतौली में किसके लिए खतरे की घंटी? क्योंकि आज सीएम योगी खतौली में चुनाव प्रचार करने आए थे, जहां उन्होंने सपा और रालोद के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि ये दोनों मिलकर खतौली में तालिबानी शासन लाना चाहते हैं, लेकिन सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर सपा पर हमलों की झड़ी लगा दी। अब सवाल बड़ा है कि क्या जयंत खतौली की पिच पर भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे? उपचुनाव में तालिबान की एंट्री, खतौली में खतरे की घंटी। फिर से वो चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। पश्चिम का बदलेगा मिजाज, खतौली में कौन करेगा राज? खतौली की चुनावी जंग ने पूरे पश्चिम का मिजाज गरमा दिया है। इस सीट विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने जीती थी, लेकिन विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद फिर से चुनाव की कसौटी पर खड़ी है। क्योंकि जिस तरह मैनपुरी और रामपुर में सपा की साख दांव पर लगी है, ठीक उसी तरह खतौली में भाजपा की साख दांव पर है। लेकिन सीएम योगी ने खतौली की पिच पर ऐसा प्रचार किया है कि उपचुनाव की जंग में तालिबान की एंट्री करा दी है। सपा लोकदल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वो चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। सीएम योगी पूरी रणनीति बनाकर आए थे कि कैसे सपा और रालोद के गठबंधन को घेरना है, क्योंकि पहले सीएम योगी ने कवाल के बवाल का जिक्र किया और फिर इसे समाजवादी पार्टी के माथे का कलंक बता दिया। कवाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। सीएम योगी आक्रामक अंदाज में हमला बोल रहे थे और खुलकर मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे थे। आजादी के बाद जितनी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया होगा, उतनी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना चेहरे देखे हुए हर नागरिक को, हर परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमारा संकल्प भी है कि सबका साथ और सबका विकास का है। विकास सबका, सुरक्षा सबको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।